तो देखो फाइनली न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन के लिए रोमन रेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि उनके सामने एक फेटल 4 में मैच होने जा रहा है। बाय द वे द रॉक कन्फ्रंट क्या करेंगे अब रोमन रेंस को रॉयल रंबल के अंदर, इस वाले चांसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही में रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में तुम्हें वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर नाओमी का कमबैक दिखाई देगा। एलए नाइट और बेकी लिंच के ब्लड निकला है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले टीवी 14 की तरफ बढ़ रहे हैं, और भी कुछ अपडेट्स में इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यप, इस वाली जो सारी मैंने अपडेट्स बताई ना, उसी के बारे में हम लोग चलो जल्दी से इस वाली वीडियो में डिस्कस करते हैं, और डायलॉग भी पुराना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे गिउलिया के साथ में। अगर मैं नाम उनका एक बार फिर से गलत नहीं ले रहा हूँ, एनजेपीडब्ल्यू के अंदर कंपीट कर चुकी हैं, स्टारडम के अंदर कंपीट कर चुकी है। अच्छा खासा उनका कहते हैं पॉपुलैरिटी है जापान साइड के अंदर। लेकिन अगर बात करें उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमबैक के बारे में, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनके डेब्यू के बारे में, कमबैक तो नहीं होगा ये, हाँ डेब्यू के बारे में, तो देखो अपडेट बेसिकली आई है सामने कि गिउलिया जो है वो एक्चुअल में जापान से बिलोंग करती हैं, तो उनका इंग्लिश एसेंट उतना अच्छा नहीं होगा, वो नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग जापानीज रेसलर का देख सकते हैं कि बहुत कम ऐसे तुम्हें रेयर मिलेंगे, या फिर आयरिश सुपरस्टार का भी उनका एसेंट वहीं का होगा। तो हल्का सा कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसे ग्लोबली स्टार बनाने में दिक्कत आती है। तो बताया जा रहा है पहले गिउलिया जाएंगी परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर, वहां वो ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन साथ ही में वो इंग्लिश भी सीखने वाली है, ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंग्लिश में प्रोमोज अच्छे से कट कर पाए। बिकॉज ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहेगी अगर वो उनका डेब्यू करवा रही है, उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ला रही तो फेल हो जाए। सो दैट्स व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाह रही है, और आने के बाद सीधा परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर पहले जाएंगे। बात हम लोग निक ऑल्डिस के बारे में भी करेंगे, बिकॉज निक ने ऑफ कोर्स रोमन रेंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया स्मैकडाउन के अंदर, ये अनाउंस करते हुए कि अब एक फेटल 4 में मैच होगा। वरना रोमन तो ब्लड लाइन के साथ में एकदम चौड़ में इधर उधर घूम रहे थे और स्मैकडाउन में सबको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बाय द वे हुआ कि इसके बाद जो रिएक्शन है वो निक ऑल्डिस का आया सामने। निक ऑल्डिस ये कहते हैं भैया जो उन्होंने करना था वो कर दिया। वो उम्मीद करते कि वैंकूवर का जो क्राउड है उस चीज को एंजॉय कर रहा होगा, और आखिरी में चेकमेट रोमन करके यहाँ से जाते हुए नजर आए। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब निक ऑल्डिस पक्का ब्लड लाइन के हाथों पिटने वाले। देखो मेरे हिसाब से ये भी अच्छी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो पूरा जनरल मैनेजर वाला कैरेक्टर है ना, उसको बहुत अच्छे से प्ले करवा रही है निक ऑल्डिस से, और वो लग रहे हैं एक्चुअल में स्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर ना, कि भाई तुम रोमन रेंस से चाहे तुम अंडरटेकर हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर हूँ। तो वो जो रोल है मुझे लग रहा है निक के लिए परफेक्ट है। एंड लेट्स सी आने वाले टाइम में किस तरीके से चीजें होंगी जब चेकमेट रोमन का हो चुका है। बात हम लोग रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में भी करेंगे। ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मेगा शो होने वाला है, आने वाला प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। 30 वुमेन्स और 30 मेंस रॉयल रंबल मैच दोनों शो के ऊपर होंगे, और बताया जा रहा है रिसेंटली शायद नाओमी भी अपना इसके अंदर कमबैक करती हुई नजर आएंगी। करंटली अगर मैं गलत नहीं हूं तो टीएनए या इंपैक्ट के साथ में काम कर रही है। और देखो बात ये आ रही है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नाओमी जनवरी में ही वापस आती हुई नजर आएंगी। ये करंटली बैक स्टेज के ऊपर बातें आ रही हैं सामने, तो पॉसिबली यही बात है। रॉयल रंबल एकदम एंड में होगा जनवरी के, तो शायद तुम्हें नाओमी का एक बार फिर से जो कमबैक है डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल के अंदर दिखाएगी। एंड नाओमी तो आ रही है वापस, लेकिन बस देख रहे होगा कि साशा बैंक्स का भी कमबैक उनके साथ होगा या फिर नहीं, क्योंकि दोनों ने वर्कआउट एक साथ किया था। तो क्या दोनों एक साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगी? बात हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली एक मेजर चेंज के बारे में करेंगे, जो कि फैंस का ऐसा मानना है कि ले जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को टीवी 14 की तरफ। और मैं बात कर रहा हूँ ब्लड के बारे में, जो कि तुम्हें रॉ में भी दिखाई दिया, स्मैकडाउन के अंदर भी। देखो पहले तुम लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, जो बेकी लिंच वाली चीज है वो पूरे तरीके से कहते हैं ना, ऐसा नहीं था कि स्क्रिप्टेड थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता था यहाँ खून निकलना चाहिए, बल्कि वो जेन्युइनली उनके हर्ट हुआ था वहां पे। और बेकी लिंच का जो ब्लड है वो इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा नहीं था उन्हें पता था ये चीज होने वाली है, बल्कि ये अचानक से चीजें हो गई थी। बात एलए नाइट के बारे में करें, उनके भी ब्लड निकला रिसेंटली स्मैकडाउन के एडिशन के ऊपर, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं क्या वो स्क्रिप्टेड था या फिर एक्चुअल में लेजिटिमेटली एलए नाइट को भी कोई इंजरी का सफर करना पड़ा। लेकिन इसका तुम लोगों को बता दूं, फैंस का ये बिलीव आ रहा है सामने, मैं ट्विटर के ऊपर चेकआउट किया, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि शायद अब टीवी 14 वापस आ सकता है, यानी कि ट्रिपल एच जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। और मैं भी जो ब्लड वाली चीज है वो उनमें से एक नॉर्मल चीज होगी। एक और चीज ये भी थी कि रेफरी ने ग्लव पहन लिए थे एलए नाइट के खून निकलने के बाद, अगर तुम ध्यान से देखोगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कुछ साफ करने का ट्राई नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि भैया खून बहने लगा अचानक से मैच में तो थोड़ा इंटरफेयर कर दो, ऐसा कुछ रेफरी ने नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं और इंडिकेशन दे रहा है कि शायद ट्रिपल एच जो ब्लड वाली चीज है ना उसको शायद नॉर्मल करते हुए नजर आएंगे कुछ बड़े मैचेस के अंदर। बट आई रियली होप वो जॉन मॉक्सली की खून की तरह नॉर्मल या फिर कहीं ना हो जाए कि भाई हर मैच के अंदर खून नहीं बहा, तब तक जॉन मॉक्सली का मैच नहीं हुआ। चलो बढ़ते हैं बाय द वे आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ट्राइबल चीफ एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 का जरूर पार्ट होने वाले हैं, लेकिन द रॉक के साथ में का मैच होगा या फिर नहीं, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा डाउट है फैंस के मन में। बाय द वे रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर लगा ऐसा रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात कंफर्म कर दी है कि जो रोमन रेंस है वो बल्कि नहीं बुलाने वाले हैं द रॉक को, या फिर वो द रॉक को कॉल आउट नहीं करेंगे, बल्कि द रॉक को आना पड़ेगा फिर से रोमन को कन्फ्रंट करने के लिए।
लिए। और ऑफ कोर्स रॉयल रंबल अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है, रोमन वहां पर एक बहुत बड़े मैच में होंगे, फेटल 4 मैच में, तो चांसेस डेफिनेटली कि द रॉक वहां पर आके कन्फ्रंट करेंगे हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। अब बड़ी बात है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा WWE करेगी या फिर बिलीव क्यों आया सामने। तो देखो हुआ क्या था, पॉल मैंने बैक सेगमेंट के अंदर ये कहा था कि तुम्हें अगर दुनिया के अंदर वायरल होना है तुम्हें दो चीजें करनी है, या फिर एक पहली चीज है तुम टाइलर जो स्विफ्ट है उनके साथ में डेट कर लो, दूसरा ये तुम रोमन रेंस को कॉल आउट कर दो। तो जस्ट अटेंशन सीकर एक तरह के हमारे द रॉक, दैट्स व्हाई वो रोमन रेंस को कॉल आउट कर रहे हैं। लेकिन रोमन आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी का एक भी इन्विटेशन नहीं भेजने वाले हैं। तो ये बात पॉल हेमन की तरफ से एकदम क्लिस्टर क्लियर है कि भैया इनवाइट नहीं मिलेगा, रोमन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तुम्हारा। कि अगर तुम सोचो कि रोमन तुम्हें कॉल आउट करे, तुम WWE के अंदर वापस आओ, फिर आके पूरा ड्रामा करो कि अरे रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा, तो ये चीजें पॉल हेमन ने क्लियर कर दी। तो इसका इवेंचुअली मतलब ये है कि एक बार फिर से तुम्हें काफी जल्दी द रॉक ड्वेन जॉनसन का जो सरप्राइज कमबैक है वो एक बार फिर से दिखाई देगा, और इस बार वो रोमन को डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे। बिकॉज लास्ट टाइम टीज हुआ, अब लास्ट टाइम टीज के बाद अगर वो कन्फ्रंट करेंगे तो वो चीज सेंस बनाती है। सो दैट्स व्हाई शायद रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर तुम्हें शोडाउन दिखाई देगा, या फिर तुम्हें फेस टू फेस चीज दिखाई देने वाली है जब द रॉक और रोमन रेंस आएंगे आमने सामने। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक लंबे टाइम बाद एक बहुत कहते हैं ना हाइप रॉयल रंबल शो के लिए, वैसे होता है कि सरप्राइज रिटर्न होगा, कमबैक होगा, ये बंदा आएगा वो बंदा आएगा, लेकिन इस बार हाइप है कि द रॉक कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस को, और क्या रेसलमेनिया 40 के अंदर ड्वेन जॉनसन वर्सेस द ट्राइबल चीफ का मैच होगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो, और बाकी भाई तुम्हें पुराना काम करना है, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।